हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करेंगे कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हमारा क्लास चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चल रहा है, और वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बाबू क्या कर रहे हैं सर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं। और हम लोग जो है ना सर, एक्सरसाइज 6B में क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला का यूज होता है। आपको पता होगा कि सेक्शन फार्मूला क्या होते हैं, आपको पता होगा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होते हैं। ठीक है, तो आज उसी के कंसेप्ट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। और एक पता है बाबू, 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप ना देखे हो तो आप जाकर देखिए और वहां से बहुत कुछ सीखिए। तो जैसे कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अपना अगला क्वेश्चन लिख चुके हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है 10 और 11। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 10 इतना आसान क्वेश्चन है जिसकी कोई बातें नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या कहता है सर 10 नंबर क्वेश्चन। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ध्यान से देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सर मुझे क्या है, ए और बी का वैल्यू निकालने हैं। यदि ए बी का मिड पॉइंट क्या है सर, सी है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। यदि आप अभी भी ना समझे होंगे तो आप फिगर से समझिए। कहाँ समझिए भाई मेरे, फिगर से समझिए। और फिगर क्या है ये देखो, मतलब सर यहाँ पे बात ये होने वाली है कि ये वाला पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्या बात है। और देखो ए का कोऑर्डिनेट कितना है सर, ए का कोऑर्डिनेट है सर 2a, 4, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट सर -2, 3b। तुम बताओ यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत हुआ? यहाँ तक जब तुमको कोई दिक्कत नहीं है, देखो अब क्या है, मार के जान मार देंगे। पता है ये पढ़ा रहे थे चुपचाप रही कह दिली वो पढ़ा रही था। बताओ दोस्त है के भाई माइक में ही आ रहा है, ये सब सुन रहा है वो माइक में। यहाँ भी कोई नहीं आएगा, माइक हमारे हिल जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि बहुत आसान, बहुत बेहद और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे पता है कंसेप्ट किसका यूज होने वाला है, मिड पॉइंट फार्मूला का। और सर एक बात पता है आपको क्या, हम जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है सर, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। यदि इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे क्वेश्चन 10 बन जाएंगे। अब 10 देखो क्या कर रहा है, बोल रहा है भाई द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज सी। मतलब ए और बी का मिड पॉइंट क्या है सर, सी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा आपको बताने हैं। तो आप देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक लाइन सेगमेंट बनाइए। तो सबसे पहले बात देखो बाबू, एक लाइन सेगमेंट बनाओ, एक लाइन सेगमेंट बना लो। ये मेरा सर ए है और ये अपना बी है। अब बताओ ए का कोऑर्डिनेट कितना है सर, हमको दिख रहा है ए का कोऑर्डिनेट है 2a, 4। और एक बात पता है बी का कोऑर्डिनेट कितना है सर, -2, 3b। और बोल रहा है सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो मतलब सर सी पक्का बीच में होगा। और सी का कोऑर्डिनेट है सर 1, 2a+1। क्या क्वेश्चन से हम इतने डाटा लिखे, तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो सी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब सर सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो इस कंडीशन में ए और बी का वैल्यू क्या होगा। बातें क्लियर है? अब देखो जब ऐसी बात है ना, तो हम लगाएंगे सर मिड पॉइंट फार्मूला। और सपोज करो ये अपना है, ये वाला इधर लिख दूं मैं, ये है सर x1, y1,
ये है सर x2 कॉमा y2 और इसको मान लेते हैं सर ये है कैपिटल X और ये है कैपिटल Y। तो हम जानते हैं सर मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है P x कॉमा y क्या होते हैं सर x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। क्या बात है। अब देखो P का x कोऑर्डिनेट 1 कॉमा y कोऑर्डिनेट 2a प्लस 1। क्या बात है सर इज इक्वल टू x1 कितना है सर x1 है 2a प्लस x2 कितना है सर x2 है -2 अपॉन 2 कॉमा y1 कितना है सर 4 प्लस y2 है सर 3b अपॉन 2। जो बच्चा यहाँ तक समझ जाएगा आगे उसको 1% दिक्कत होने वाली नहीं है। अब क्यों दिक्कत नहीं वाली है क्योंकि तेरा भाई एक भयानक दिमाग देने वाला है। अब सुनो ये पी एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है बाबू। पी एक्स का मतलब होता है ये पहला एक्स वाला है और दूसरा वाई वाला है। इसका मतलब सर 1 हो जाएगा 2 के बराबर और ये हो जाएगा सर इसके बराबर। आप ग्राफ देखो और समझने की कोशिश करो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं तो इस बात को समझो। यदि ये एक्स है ये वाई है तो ये एक्स वाले होते हैं और ये वाई वाले होते हैं। इसका मतलब सर इसीलिए अब क्या होगा 1 जो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a प्लस -2 अपॉन 2 के बराबर होगा। पहला पहला के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर और 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3b अपॉन 2। सर दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू बताने हैं तो क्या नहीं बता पाएंगे। अरे बिल्कुल बताएंगे। तो आगे देखो आगे क्या होगा क्रॉस गुना करेगा बाबू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर यहाँ होगा 2 इज इक्वल टू 2a प्लस -2। अब देखो 2 आई माइनस हो जाएगा तो सर +2 बराबर 2a। सर ये आ गया 4 इज इक्वल टू 2a डिवाइड में जाएगा तो 4/2 इज इक्वल टू a। तो सर a इज इक्वल टू 2। अब देखो a का तो वैल्यू आ गए सर b का वैल्यू क्या होगा। अरे b का वैल्यू कुछ नहीं होगा जब देखो सब कुछ होगा। देखो यहाँ पे b का वैल्यू अब देखो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3b। अब देखो यहाँ पे a भी वेरिएबल है b भी वेरिएबल है और मुझे a और b दोनों का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर अब क्या करो a के जगह पे 2 पुट कर दो तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3b। क्या बात नहीं है समझने वाली बात है। अब देखो 2 दूना देख 2 दूना 4 4 1 5 5 दूना 10। तो यहाँ पे सर 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 3b। क्या बात। अब बताओ प्लस से आएगा तो सर 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 3b। तो 6 इज इक्वल टू सर 3b। क्या हुआ b इज इक्वल टू 3 दूना 6 तो b इज इक्वल टू 2। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे हेंस a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2। देखो कितना आसान क्वेश्चन है यार। ये सब क्वेश्चन बच्चे से नहीं बनेंगे। इतना आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे है। और एक बात याद रखना सीबीएसई का कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें कोऑर्डिनेट से सेक्शन फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है। हर साल क्वेश्चंस पूछते हैं। बातें समझ में आया। तो देखो ए और बी का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो नॉर्मली समझाए तो क्वेश्चन क्या है एक लाइन सेगमेंट है ए कोऑर्डिनेट है यहाँ से देखो एक लाइन सेगमेंट है ए कोऑर्डिनेट है और बी कोऑर्डिनेट है। इसका मिड पॉइंट कोई पी है सभी के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला सर ए और बी का वैल्यू बताना है। तो मिड पॉइंट से निकाल देंगे ए और बी का वैल्यू। क्या तुमको इस बात में कहीं पे दिक्कत है भाई। नहीं होना चाहिए। इतनी आसान क्वेश्चन कहीं नहीं मिलती है।
तो ज्यादा बात न करते हुए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर सी। अब बात आ गया है सर्कल, किसकी बात आ गया सर, सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाइए, ये देखो ये बना लिए सर्कल, और बोला है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब सर हमको पता है कि डायमीटर जो होता है वो सेंटर से क्रॉस करती है, बिल्कुल। अब बोला ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, इसका मतलब ये अपना ए होगा और ये अपना बी होगा। अब बताओ ए कोऑर्डिनेट कितना है, तो सर ए कोऑर्डिनेट है -2,9, बी कोऑर्डिनेट कितना है सर 6,3। सर क्या बात है, इतना आसान क्वेश्चन। अब बोला क्या है सी इज अ सेंटर। अब मान लेते भाई इस सी क्या है, सेंटर है। तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब भाई तुम एक बात बताओ, तुम ही बताओ, सेंटर जो होते हैं सर्कल के डायमीटर के मिड पॉइंट होता है कि नहीं होता है। सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, क्योंकि सी बी और ए सी का डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। दैट मीन्स सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब बातें आगे मिड पॉइंट की, लगा देंगे मिड पॉइंट, आंख बंद करके लगाएंगे मिड पॉइंट, आंख खोल के आंसर आएगा मिड पॉइंट से। बातें क्लियर हुई। तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी इज द, या सी इज अ, जो लिखना है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सर जब मिड पॉइंट है और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि सर सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। बात गलती की सही, एकदम सही। और बाबू तुमको पता होगा कि सर पहला होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। अब मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालने हैं। जब सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कौन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो लिखो फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई, मिड पॉइंट में क्या सी x, y। तो ये क्या होता है सर x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। क्या बात है सर, इतना आसान। हाँ बहादुर, इतना आसान। तो सी x, y। अब बताओ x1 कितना है, x1 है -2, x2 कितना है +6/2, y1 कितना है सर 9 प्लस y2 3/2। ये है सर 4/2, ये है सर 12/2। ये आएगा सर 2 और ये आ जाएगा 6। कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना हो जाएगा सर 2,6। अब बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो तुम लिखो हेंस, बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ सी, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज क्या है x सर 2,6। अब बताओ बाबू ये क्वेश्चन में कहीं दम है, 1% भी तुमको समझने में दिक्कत हुआ, 1% भी तुमको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग 11 तक कर लिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 12 की। क्वेश्चन 12 जो है एकदम सेम है, किसके जैसा 11 के जैसा। अब देखो 12 का हम इधर फिगर बनाकर तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। अब 12 बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। अब ए का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्या किसका कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ए का कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब क्या बोला है वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब देखो एक सर्कल तो होगा जिसका डायमीटर, डायमीटर क्या है सर ए और बी। अब तुम बताओ जब ए बी डायमीटर है तो क्या इसका, ए बी डायमीटर है तो क्या इसके सेंटर नहीं होंगे, सर बिल्कुल होंगे। इसका मतलब ये पॉइंट सर इसका सेंटर को सी मान लेते हैं। अब देखो वेयर सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3, सेंटर है सर 2,-3 और बी कितना दिया है सर, बी दिया है 1,4। अब बोला है ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो वो बात बताओ ए का कोऑर्डिनेट को क्या मान लेंगे x1, y1। सी कितना दिया है x, y और ये x2, y2। बात वही है, यहाँ सी का कोऑर्डिनेट निकालना था, यहाँ ए का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और यहाँ भी मिड पॉइंट लगाए थे
और यहाँ भी क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट ही लगाएंगे। ये क्वेश्चंस हम नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। आपको क्यों बनाने हैं, क्योंकि तुम यहाँ बैठने नहीं आए हो, तुम पढ़ाई करने आए हो। और क्वेश्चन जब एक ही टाइप के होंगे तो वो बार बार क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने पड़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो देखो 10 हो गए, 11 हो गए, 12 तुम्हें हम समझा दिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। किसकी बात करेंगे? 13 की। तब तक के लिए आप इसे क्या करो, नोट डाउन करो। आपके पास 1-2 सेकंड का वक्त है। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। तो चलो बच्चों, अब हम जो है ना बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो 13 और 15 एक ही साथ लिखे हैं, 14 क्वेश्चन है। 13 के जैसा है तो आपको हम 13 बता देंगे, तो आप 14 बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करने क्या है, कॉपी पेन लेकर बैठो, ध्यान से देखो। बोला इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी डिवाइड द ज्वाइन ए एंड बी। अब देखो पहले सब किसको ज्वाइन कर रहा है, तो ए और बी को। तो पहले क्या करो, यहाँ पे ए लिखो और यहाँ पे बी। अब बोलो ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 8,2। बी का कोऑर्डिनेट -6,9। अब तुमको पता है सर, आप इसे बोलते हो x1 y1, इसे बोलते हो x2 y2। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और क्या बोला है, ये पॉइंट P जो है इसको किस रेशियो में काटता है, तो हम P दिया है सर 2,5। और एक बात पता है, इसको हम मानते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। बिल्कुल। अब बोला इन व्हाट रेशियो। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, सॉरी ये क्वेश्चंस जो है ना सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर है। अब वहां पे इससे जितने भी पहले क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या किया है, रेशियो दिया था और कोऑर्डिनेट पूछा है। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट दिया है और रेशियो पूछा है। तो बोला इन व्हाट रेशियो, तो लिखो लेट दी रेशियो डज लेट द रेशियो इज k:1। मतलब सर रेशियो को हम क्या मान लिए, k:1। सर अब जब रेशियो को आप k:1 माने तो मतलब कि सर देन m इज इक्वल टू सर माने है k और n इज इक्वल टू 1। क्या ये बातें समझ में आया? रेशियो को हम मान लिए सर k:1, तो m का वैल्यू हो गया k और n का वैल्यू क्या हो गया सर 1। अब देखो कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो तुम लिखो फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। सर सेक्शन फॉर्मूला क्या होते हैं, सर हमको पता है P x, y जो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होते हैं, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होते हैं। क्या बात है? अब देखो P x कोऑर्डिनेट कितना है 2,5। बिल्कुल। m कितना है, तो k x2 -6 प्लस n1 x1 8 अपॉन m प्लस n, मतलब सर k प्लस n। बिल्कुल सही बात। कॉमा m है k, y2 कितना है सर 9 प्लस n1 है और y1 2 है अपॉन k प्लस 1। अब आपको पता होगी सर ऐसे कंडीशन में पहले पहले वाले के बराबर होते हैं, दूसरे दूसरे वाले के बराबर होते हैं। ये बिल्कुल पता है तो लिखना, इसीलिए सर 2 इज इक्वल टू देखो -6k प्लस 8 इज अपॉन k प्लस 1। और दूसरा दूसरे के बराबर सर 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और k का वैल्यू निकल जाएगा। तो
यहाँ पे आ जाएगा सर 2 × k+1 इक्वल टू -6k प्लस का 8। क्या बात है। अब आगे सर 2k+2 इज इक्वल टू -6k प्लस 8 और k वाले को एक साथ रखेंगे और नंबर वाला वैल्यू को एक साथ, तो इज इक्वल टू 2k माइनस आएगा तो सर +6k इज इक्वल टू 8 - 2। सर कितना आ गया 8k इज इक्वल टू 8k इज इक्वल टू कितना है देखो 6। तो मतलब कि सर k इज इक्वल टू 6/8 3/4। k आ गया सर 3/4। ठीक है, आप इसे भी सॉल्व करके देख लो, इसे भी सॉल्व करके देख लो। नाउ आप इसे भी सॉल्व करोगे तो क्या है 5 इज इक्वल टू 9k+2/k+1 क्रॉस गुना करोगे तो कितना आएगा सर 5k+5 इज इक्वल टू 9k+2। अब k वाले को एक साथ रख लो 5k - 9k इज इक्वल टू 2 - 5 आ गया -4k इज इक्वल टू -4 माइनस से माइनस कैंसिल k इज इक्वल टू सर सॉरी ये 3 आएगा ना रे माइनस का 3 k इज इक्वल टू सर 3/4। आप देखो पहला को सॉल्व किए तो k का वैल्यू 3/4 ही आया, दूसरा भी सॉल्व किए 3/4 ही आया। तो हेंस रेशियो इज इक्वल टू हम क्या माने थे k:1 और k कितना है सर 3/4:1। क्या ये बातें आपको समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो मेरा 14 है सेम इसी के जैसा है, आप मैच भी कर सकते हो। 14 भी सेम क्वेश्चन है। तो भाई अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 14 आप खुद बनाइएगा, आसान क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, आप इसे नोट करो। चलो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन 15 क्या है, फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P(m,6) डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A एंड B। फाइंड द वैल्यू ऑफ M। यहाँ पर सर दो काम है। पहला M का वैल्यू क्या होगा 1 निकालने हैं और रेशियो क्या होगा 1 निकालने हैं। क्या इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने रेशियो नहीं निकाला था? बिल्कुल निकाला था। और रेशियो क्या माने थे k:1। कोई कोई बुक में बाबू इस रेशियो को ना λ:1 मान लेता है। अब k:1 मानो λ:1 मानो दोनों एक ही माया का नाम है। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखो लेट द रेशियो इज k:1। इसलिए सर हम समझ गए यहाँ पे m का वैल्यू k है और n का वैल्यू 1 है। अब किस m की बात करते हैं तो जो रेशियो हम m और n की बोलते हैं वो वाला। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तुम क्या करो ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाओ। ए बी सर ये a है और ये अपना b है। a का कोऑर्डिनेट -4,3, b का कोऑर्डिनेट बताओ 2,8। क्या बात है। ए और बी का जब कोऑर्डिनेट हो गया तो बोला पॉइंट P जो है पॉइंट P उसका कोऑर्डिनेट है सर m,6 तो बोल रहा है सर यहाँ पे m,6। अब तुमको पता है कि सर इसको हम मानते हैं x1 y1, इसे मानते हैं सर x2 y2 और इसे मानते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। ठीक है, अब तुमको पता है फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला सर हमको पता है सेक्शन फार्मूला क्या होते हैं P(x, y) होता है सर वो होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n,
my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? अब देखो p x कोऑर्डिनेट कितना है सर, x है m कॉमा y है 6 m x2 मतलब सर k x2 कितना है सर, x2 है 2 प्लस n है 1 और x1 कितने हैं, x1 है सर -4 अपॉन k प्लस 1 कॉमा my2 m कितने हैं सर k y2 कितना है सर इंटू 8 प्लस 1 y1 कितने हैं 3 अपॉन k प्लस 1। सर हम जानते हैं कि पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर। इसका मतलब सर यहाँ से दो इक्वेशन निकल रहे हैं। कौन कौन निकल रहे हैं, पहला निकल रहा है सर m इज इक्वल टू 2k -4 अपॉन k प्लस 1 और दूसरा क्या निकल रहा है सर, दूसरा निकल रहा है 6 इज इक्वल टू 8 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। क्या दो इक्वेशन हम निकालने कोई दिक्कत हुआ? अब बाबू एक बात ध्यान से देखो, यहाँ देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक k है और m है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ एक ही वेरिएबल है। तो पहले इसे सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल देते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे सर तो और 6k इन k प्लस 1 इज इक्वल टू 8k प्लस 3। सर आ गया 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 8k प्लस 3। k वाले को एक साथ लेंगे तो 6k माइनस 8k इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस का 2k इज इक्वल टू सर माइनस का 3 तो k इज इक्वल टू सर 3/2। k कितना आ गया सर 3/2, माइनस से माइनस कट गए। अब k का वैल्यू आ गया। अब देखो अब इस k का वैल्यू यहाँ पे देखो, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा सर, आ जाएगा m के प्लस क्रॉस गुना कर दो, m में क्या करेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k -4। अब बताओ k का वैल्यू कितना है सर 3/2, तो m 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 3/2 माइनस का 4। अब इसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा सर 2, यहाँ आएगा 3 प्लस 2 और 2 से 2 कैंसिल सर 3 माइनस 4। अब आ गया सर m, इधर आ गया सर 5/2 इज इक्वल टू -1, 5m अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, 5m इज इक्वल टू सर माइनस का 2 तो m इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। ये अपना है सर m का वैल्यू, ये है k का वैल्यू। समझ में आया? अब बोला क्या है फाइंड द रेशियो, तो लिखना हेंस रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो क्या माने थे सर k:1, k कितना है सर 3/2:1, ये रेशियो आ गया। अब फाइंड द वैल्यू m, और m का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, m का वैल्यू सर -2/5। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चंस 15-20 समझ में आए होंगे। ये सब क्वेश्चन सीबीएसई कंटिन्यू पूछते रहती है। सीबीएसई नहीं, भारत के जितने भी स्टेट बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सभी के सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, आप इसे नोट करो। चलो बच्चों, अब जो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सर इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। याद रखना, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। किससे डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस से। और एक बात तुमको पता है ना, तुमको हम बताए थे एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है।
एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, तो सबसे पहले इसके हम फिगर बनाने की बात करेंगे। तो फिगर में क्या है सर, सबसे पहले आप ये बनाइए लाइन सेगमेंट, और ये जो लाइन सेगमेंट है याद रखना कौन से एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का है। सर यहाँ पे एक्स होगा और यहाँ पे एक्स डैश होगा। बात इसलिए याद रखने हैं क्योंकि बोला डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट कितना है सर, 2, और ये ए मान लेते हैं सर, ये है बी, और बी कोऑर्डिनेट कितना है सर, बी है 5, 6। और सर हमें पता है कि आप इसे x1 और y1 मानते हो, इसे x2 और y2 मानते हो। ठीक है, लेकिन बोला किसके द्वारा होता है, तो मान लेते हैं सर कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, देखो डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, और कोई पॉइंट P है। अब देखो लिखो लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, लेट लेट P मान लेते हैं, P मान लिए, इसलिए P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर वो हो जाएगा x, 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर मुझे पता है कि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, तो सर ये हो जाएगा सर कोऑर्डिनेट x, 0। अब सर एक बात जानते हैं, आप इस x को जो x, 0 लिखे हैं, आप इसे मानते हैं कैपिटल X और इसे मानते हैं कैपिटल Y। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, रेशियो, तो लिखो लेट रेशियो इज इक्वल टू k:1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब x का वैल्यू निकाल के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालेंगे। पहले रेशियो की बात करो, तो सॉल्यूशन फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होते हैं सर, सेक्शन फॉर्मूला होते हैं सर P x, y जो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब बताओ P का कोऑर्डिनेट कितना है सर, P है x, 0, m है सर k, x2 कितना है सर 5, n है 1, x1 है 2 अपॉन k प्लस 1। क्या बात है, कॉमा my2 बोले तो m कितना है k, y2 कितने हैं 6 प्लस n है 1, y1 कितने हैं सर -3 अपॉन k प्लस 1। इसे एक बार और सॉल्व कर दो, P x, 0 जो होगा सर 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, 6k -3 अपॉन k प्लस 1। और सर हमें एक बात पता है कि पहले पहले के बराबर होता है, दूसरे दूसरे के बराबर होता है। अब बाबू एक बात देखो, यदि पहला पहले के बराबर करते हैं तो क्या लिखेंगे, लिखो यहाँ से नाउ, क्या लिखो नाउ पहला पहले के बराबर, तो x इज इक्वल टू 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, और दूसरा दूसरे के बराबर है, तो 0 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। अब बाबू ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, सर इसे सॉल्व करेंगे तो k का भी वैल्यू चाहिए और x का भी वैल्यू चाहिए, बट इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ k को सॉल्व करना है, तो दोनों में से आसान किसको सॉल्व पहले करना है, तो सर इसे, तो आप पहले इसे सॉल्व करो। जब इसे सॉल्व करेंगे बाबू तो 0 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3, 0 में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो ये आता है 0, 0 इज इक्वल टू 6k -3, ये माइनस से आएगा तो इधर प्लस 3 इज इक्वल टू 6k, 3 इज इक्वल टू 6k, 3/6 इज इक्वल टू k, तो 1/6
2 इज इक्वल टू के। जब के का वैल्यू 1/2 आ गया सर, तो रेशियो को हम क्या माने थे, के इज टू 1, इसलिए लिखना हेंस रेशियो, रेशियो क्या माने थे, के इज टू 1, और के कितना है 1/2 इज टू 1। सर रेशियो तो निकाल लिए, बट इस क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन पी है और पी के कोऑर्डिनेट चाहिए सर। तो पी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ से सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाई करेंगे के प्लस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 2। एक्स के का वैल्यू अभी निकाले है ना, 1/2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 2। ठीक है, एक्स सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5k प्लस, सॉरी के यहाँ भी पुट कर दो, के है सर 1/2 प्लस 2, ये आ गया सर 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस में 2, तो 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3। हम बोले थे ना कि यहाँ 2 वेरिएबल है, यहाँ 1 वेरिएबल है, इसे सॉल्व करना आसान है, इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जब x का वैल्यू निकल गया, कौन x का वैल्यू निकला, ये x का निकला, ये x का वैल्यू निकल गया सर, इसका मतलब फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हेंस लिखना हेंस पॉइंट ऑफ डिवीजन P क्या माने थे, x, 0, P x कितना है तो 3, 0, मतलब ये कहाँ पे डिवीजन करेगा सर, 3, 0 पे करेगा, मतलब सर ये कोऑर्डिनेट होगा 3, 0 और ये होगा सर 1/2 इज टू 1। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको क्वेश्चन 17 समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, आप इसे देखिए। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा है, बट इसमें क्या है, वाई एक्सिस की बात करती है और 17 में एक्स एक्सिस की बात होती थी। अब आप देखिए, बोलता है इन व्हाट रेशियोज इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, और इससे पहले क्वेश्चन में था डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पे बात है डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस की, इसका मतलब हुआ सर, हम जानते हैं क्या वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब सर अब आप क्या करो, बात करता है वाई एक्सिस की, आप लाइन ऐसे बनाओ, हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाई हो गया सर, ये वाई डैश हो गया, बिल्कुल। अब ए और बी, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। अब बताओ ए कोऑर्डिनेट कितना है सर 2, -3, बी कोऑर्डिनेट है सर 3, 7। अब सर हमको पता है, आप इसे मानते हो x1 y1, इसे मानते हो x2 y2। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन कहाँ है, y एक्सिस पे, तो लिखो y एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं P, और हम जानते हैं सर P y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, तो 0, y। ठीक है, इतना बातें समझ में आया। और यदि फॉर्मूला के हिसाब से बोले तो इससे हम मानते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। क्या इतने बातें में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज आप वहाँ से लिख देना, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होते हैं, पॉइंट को माने P x, y, ये होते हैं सर mx2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बिल्कुल सही बात है। जब बिल्कुल सही बात है बाबू, तो p कोऑर्डिनेट कितना है सर 0, y,
0 कॉमा वाई इज इक्वल टू एम। एम का वैल्यू पता नहीं है, इन व्हाट रेशियो तो लिखना लेट लेट रेशियो रेशियो इज इक्वल टू के इज टू वन। रेशियो क्या मान लिया सर, के इज टू वन। तो एम बराबर हो गया सर के, और एन बराबर हो गया सर वन। तो के कितना है सर, एम कितना है के, एक्स टू बोलो 3, एन 1, वाई वन बोलो -3 अपॉन के प्लस 1, कॉमा एम कितना है सर के, वाई टू 7 प्लस एन 1 वाई वन -3, अरे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन होता है ना। अब बोलो एक्स वन कितना है, एक्स वन है सर यहाँ पे 2, अभी तो गलती हो जाती। चलो अपॉन एम प्लस 1 के प्लस 1। ठीक है, अब तुमको पता है, थोड़ा इसे सॉल्व कर दो। तो पी 0 कॉमा वाई, तो ये हो गया सर 3 के प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 कॉमा 7 के -3 अपॉन के प्लस 1। और हम जानते हैं सर, पहले पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ दो इक्वेशन बन रहे हैं, कौन कौन बन रहा है सर, पहला बन रहा है 0 इज इक्वल टू 3 के प्लस 2 अपॉन के प्लस 1, और दूसरा इक्वेशन बन रहा है सर y इज इक्वल टू 7 के -3 अपॉन के प्लस 1। अब तुम एक बात बताओ, इससे पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे कि यहाँ पे दो वेरिएबल है y और k, यहाँ पे सिर्फ k है, तो किसे सॉल्व करना आसान है, पहले इसे सॉल्व करना आसान है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के प्लस का 2। अरे है कि नहीं, बिल्कुल। 0 में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 0 इज इक्वल टू 3 के प्लस 2, अब प्लस इधर आएगा तो सर -2 इज इक्वल टू 3 के, तो -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू के। अब के का वैल्यू मिल गया, तो रेशियो क्या माने थे, के इज टू 1, तो लिखना हेंस हेंस रेशियो रेशियो इज इक्वल टू के इज टू 1 था, -2 अपॉन 3 इज टू 1। ठीक है, रेशियो निकल गए। अब हम बात करेंगे y निकालने की, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, y इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 7 के -3। अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, और y के कितना, अच्छा के निगेटिव आया है और के एक रेशियो होते हैं, के निगेटिव आया है, के एक रेशियो होते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन में मिलाओ, एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ओफो यार, क्वेश्चन है सर -2 -3, -2 -3, तो ये होगा सर -2, जहाँ जहाँ x1 है, x1 कहाँ था, यहाँ यहाँ -2, तो यहाँ कितना होगा सर, माइनस होगा। तो यहाँ भी कितना होगा सर, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस से नहीं प्लस में, तो के आ जाएगा सर 2/3। ठीक है, जब के 2/3 आ गए तो पुट कर दो ना सर, 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 2/7 इंटू 2/3 -3। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, y 2 प्लस 3/3 एलसीएम ले चुके हैं। अब देखो ये आ गया सर 14 माइनस 9/3, ये आ गया 5y/3 इज इक्वल टू 5/3। देख लो कैलकुलेशन, 2/3 प्लस 1, 2/3 माइनस, ये आ गया 14/3, 3 3 9 14 -3, ठीक है 5/3। ठीक है सर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना होगा सर 5/5, तो y इज इक्वल टू 1। अब क्या निकालने हैं, रेशियो तो हो गए, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो लिखना इसलिए
पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन को क्या माने थे? P0, P0, 1। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएंगे सर? 0, 1। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन 18 समझ में आए होंगे। जो 17 था वही 18 है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की। देखो बच्चों, हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 19 जो है CBSE ये क्वेश्चन पूछ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है। और देखो बोल रहा है इन व्हाट रेशियो, ध्यान से देखो, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से ये समझो। अब बोल रहा है सर कि मान लीजिए एक कोई लाइन है, ये A है और ये B है। A कोऑर्डिनेट कितना है सर? 3, -1। B कोऑर्डिनेट कितना है सर? x, 9। और हमको एक बात बताया सर, आप इसे मानते हो x1 y1, इसे मानते हो x2, y2। ठीक है। अब बोला इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है। ए बी इक्वेशन का क्या है सर? लाइन है। अब बोल रहा है कि व्हाट रेशियो, तो लिखना लेट द रेशियो k इज टू 1। अब सर k इज टू 1 है, इसका मतलब हुआ m के जगह पे कितना है? k, और n के जगह पे सर 1। ये बातें समझ में आ रही है? जब रेशियो k इज टू 1 है तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। अब हम जानते हैं सर, पढ़ाई हो रहा है सेक्शन फॉर्मूला का, तो फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? P x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्या बात है? P x, y। अब बताओ m का वैल्यू कितना है? k। x2 कितना है सर? x2 है 8 प्लस n1 x1 कितना है? x1 3 अपॉन k प्लस 1, k y2 कितना है? 9 प्लस n है 1, y1 है सर -1 अपॉन k प्लस 1। सॉल्व करेंगे P x, y 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, 9k -1 अपॉन k प्लस 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। अब तुम एक बात बताओ बहादुर, सर मुझे पता है कि ये x होता है और ये y होता है, और ये जो इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी लाइन का इक्वेशन है। लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू कितना है सर? x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रही होगी। तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो मुझे निकालने क्या है? रेशियो। अब देखो रेशियो निकालने हैं, ये x के बराबर है, ये y के बराबर है। बात को समझो, ये x वाला है और ये y वाला है। तो x क्या है सर? x का वैल्यू कितना है? पुट करो x की जगह पे। x कितना है सर? 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस y। y कितना है सर? 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यदि ये पॉइंट इसी लाइन पे है और ये लाइन का इक्वेशन है, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए
यहाँ पे क्या किए, एक्स की जगह पे कोऑर्डिनेट पुट कर दिए। अब देखो ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट क्यों है, जब 11th में आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो इस पर जितने पॉइंट होंगे इस सभी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक उसी प्रकार इससे कोऑर्डिनेट को माने x, y, ये x था ये y था, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए यहाँ पे x और y के वैल्यू पुट कर दिए। तो एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा k प्लस 1, तो यहाँ आएगा सर 8k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो 8k प्लस 3 माइनस का 9k माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 1। सॉल्व करो, ये आएगा माइनस का 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा रे, प्लस माइनस माइनस का k प्लस का 4 इज इक्वल टू 2k प्लस 2। ठीक है, मुझे k का वैल्यू चाहिए, तो देखो k का चाहिए तो लिखो 4 प्लस इधर आएगा 2, तो माइनस में इज इक्वल टू 2k प्लस k। बातें समझ में आ रही है ना। अब देखो ये कितना है सर, 2k इज इक्वल टू 3k, 2/3 इज इक्वल टू k। क्या k के वैल्यू निकल गया, हाँ बिल्कुल। मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, तो हेंस यहाँ से देखो, हेंस रेशियो क्या माने थे, रेशियो माने थे k:1। अब k कितना है सर, 2/3:1, रेशियो आ जाएगा सर 2/3:1। तो तुम लिखना 2/3 रेशियो जो है x माइनस 2 इक्वेशन को डिवाइड करेगा, ये जो कि आपको यहाँ पे समझाया गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जितना हम थ्योरी बताए हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 तक हो गया, 20 है वो मीडियन पे क्वेश्चन है। और आपको पता होगा मीडियंस का थ्योरी अभी हम आपको नहीं दिए हैं, तो कोई बात नहीं, मीडियंस का थ्योरी मेरे द्वारा दिया जाएगा। और हाँ, अब बात सुनो, इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट फर्स्ट मैटर क्या है, बात ये है कि यदि आपको इस क्लास का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबू क्लास का जो पीडीएफ नोट्स होता है ना वो टेलीग्राम चैनल पे जाता है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा पीडीएफ नोट्स वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, थोड़ा बहुत अपने दोस्त को भी बताओ, अकेला पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी लोग मिला जुला कर पढ़ो। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, वक्त आ चुका है अब आपसे विदा लेने का। एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, और हाँ क्वेश्चंस लगाना मत भूलिए, क्वेश्चंस जिंदगी में लगाने इम्पोर्टेंट है। यदि आप मैथ के बच्चे हो, मैथ्स पढ़ना चाहते हो, मैथ के अच्छे स्टूडेंट हो, तो बड़े मैथ के क्वेश्चंस लगे। ठीक है, थैंक यू।